पूरा राष्ट्रीय राजनीति को आपको बात बताई है। मैं तो आपसे इतना से निवेदन करना चाहता हूं कि बसई बहुत प्रबुद्ध और कांग्रेस का ये समर्पित गांव है। ये वो गांव है जिसने सदा कांग्रेस को जिताने का काम किया है। डॉक्टर साहब के 2 चुनाव रहे हो, चाहे लोकसभा का चुनाव रहा हो, चाहे भंवर जितेंद्र सिंह जी का चुनाव रहा हो, और चाहे मेरा विधानसभा का चुनाव रहा, उसमें भी यहाँ से बढ़त दिला करके भेजा था। इसलिए मैं बसई वासियों का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अभी हम तो मोदी के लेवल के तो आदमी नहीं हैं, लेकिन इतना सा जरूर निवेदन करना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने ऐसे ऐसे काम किए हैं जिनको आज ये कह देना कि कांग्रेस ने 60 साल में क्या किया। आपने देखा होगा कि आज बिजली की क्या हालत है। आज 24 घंटे बिजली का वादा था, लेकिन 4 घंटे बिजली नहीं आती है। 24 घंटे सिंगल फेज का वादा था, आज 6 घंटे बिजली नहीं आती है। और ये बिजली भी उस परिस्थिति में, उस फैसले की वजह से जो आ रही है, वो मनमोहन सिंह जी का पहला फैसला था। वो जो परमाणु करार किया था, जिस पर एक वोट से सरकार बची थी, वो परमाणु करार की देन है कि आज ये बिजली कुछ थोड़ी बहुत आपको मिल रही है, वरना भारतीय जनता पार्टी के कारनामे से हमको ये बिजली भी नहीं मिल पाती। आज राजेश पायलट साहब को हम याद करेंगे। उस समय राजेश पायलट साहब जब वहां पर बोलते थे पार्लियामेंट में कि हम ऐसा यंत्र लाएंगे जो खेत में बैठा आदमी घर पे बात करेगा, मजदूर बैठा है वो अपने घर पे बात करेगा, और देश की सीमा पर बैठा जवान अपने घर पे बात करेगा। ऐसे बेतार के तार के यंत्र से हम आपको देश में तरक्की की ओर ले जाने का काम करेंगे। ये मजाक लगती थी लोगों को। इन भारतीय जनता पार्टी के लोग मजाक करते थे, ये क्या कौन सा यंत्र लाएगा जो बिना तार से बात करेगा। आज बताइए मोबाइल के बिना क्या है। आज हमारे जीवन का अभिन्न अंग हो चुका है। हमारे विकास का रास्ता अगर किस ओर से निकलता है तो मोबाइल से जुड़ा हुआ है हमारा एक क्रांति। आज राजेश पायलट को श्रद्धांजलि भी देते हैं और उनको याद भी करते हैं कि आपने बहुत बड़ा कदम उठाया। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के किसी आदमी ने इस बात को नहीं उठाया। आज राजीव गांधी जी को मैं याद करना चाहूंगा। उस आदमी ने सबसे पहले सोचा कि हम देश में कंप्यूटर की क्रांति लाएंगे। यही अडवाणी साहब और वाजपेयी जी मजाक किया करते थे इस राजीव गांधी जी की कि एक कंप्यूटर के लाकर के देश में बेरोजगारी पैदा करेंगे। ये जीन्स पहनने वाले लड़के ऐसा काम कर देंगे जो 100 आदमी का काम एक कंप्यूटर कर देगा, देश में बेरोजगारी पैदा हो जाएगी। आज बताइए बिना कंप्यूटर के कुछ है क्या? चाहे आप दफ्तर में चले जाइए, दूध की डेयरी पे चले जाइए, दुकान पे चले जाइए, घर पे चले जाइए, और कंप्यूटर इंजीनियर आज देश में अमेरिका पर कब्जा किए बैठे। देश के, भारत देश के, हिंदुस्तान के कंप्यूटर इंजीनियर आज वहाँ पर अमेरिका में कब्जा किए बैठे हैं, जिससे क्लिंटन भी भयभीत था। उसने सरेआम कहा था कि अमेरिका वासियों आप जागरूक हो जाइए, कंप्यूटर को सीखिए, वरना हिंदुस्तान के लोग अपने यहाँ पर कब्जा कर लेंगे। आज कंप्यूटर के इंजीनियर देश विदेश में भारत के लोग प्रसिद्ध हैं। ये किसने किया था? ये राजीव गांधी ने किया था। आज मैं उनको याद करना चाहता हूँ कि ऐसे नेता जिसने महान क्रांति की दी थी। और ये मोदी जी कहते थे कि आज क्या किया देश ने। अरे इस इंटरनेट के माध्यम से, इस मोबाइल के माध्यम से, इस व्हाट्सएप के माध्यम से और इस मोबाइल क्रांति के माध्यम से आज आप प्राइम मिनिस्टर के पद पर बैठ गए। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। ये सारा का सारा आज ये अगर युग देन है आज का हिंदुस्तान की, ये राजीव गांधी की देन। मैं अधिक समय नहीं लेता हूँ, आपसे निवेदन करना चाहूंगा इस कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में आप तुलना करें और डॉक्टर कर्ण सिंह जी का कार्यकाल देखें, पिछला विधायक का कार्यकाल देखें। आज सरेआम बैंक से आदमी पैसे निकाल करके बाहर निकालता है, जाता है, उसका थैला छीन करके लोग भाग जाते हैं, थाने में जाते हैं, उसकी रिपोर्ट भी दर्ज नहीं हो पाती है। गलत कह रहा हूँ ये बात? आज यहाँ पर सरेआम डकैतियां, लूटपाट हो रही है। हमने सब लोगों ने बैठ करके, पार्टी के लोगों ने फैसला किया था। आपको ध्यान होगा पिछले 2 अक्टूबर को बहरोड बंद किया था हमारे आह्वान पर, और बहरोड बंद के साथ साथ में एक बहुत बड़ा जलसा हुआ था। उससे इस चोरियों डकैतियों पर अंकुश लगा था। आप हम सबको फिर सड़कों पे उतरना पड़ेगा। आप हमको अपनी रक्षा के लिए खुद को फैसला करना पड़ेगा। कोई मंत्री महोदय यहाँ पर आपकी सुरक्षा करने के लिए अपने आप को सक्षम महसूस नहीं कर पा रहे, अपने आप को अयोग्य घोषित कर चुके हैं। इसलिए आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि बसई के वासियों, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि डॉक्टर कर्ण सिंह जी का कार्यकाल था जिसमें सतीश कोतवाल नाम का एक यहाँ पर थानेदार था। उस आदमी को आज भी याद करते हैं। रात को 8 बजे के बाद में कोई शराब की होटल की दुकान खुली नहीं रहा करती थी, कोई सड़क पे आदमी दारू पिया हुआ नहीं मिलता था, चोरी डकैतियां बिल्कुल एकदम से बंद हो गई थी। ये बात गलत कह रहा हूँ क्या आपको? इसलिए
आज इनके कार्यकाल को हम याद करना चाहेंगे। इस बसई में सबसे पहले इस इलाके की बहुत बड़ी मांग थी। यहाँ पर आपने स्कूल को क्रमोन्नत करवाया अपने कार्यकाल में, या पशुओं का अस्पताल आपने खोल करके दिया बसई में। ये बात गलत कह रहा हूँ क्या? ऐसे महान व्यक्तित्व को ये पूरा का पूरा रोड आपको बना करके दिया था। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के कार्यकाल में बहुत से ऐसे फैसले हुए थे जो आपके आज याद करने का हमको मौका है, आज तुलना करने का मौका है। आज हमको फैसला करना है कि पिछले कार्यकाल में और आज के कार्यकाल में कितना अंतर है। अशोक गहलोत के कार्यकाल में और आज वसुंधरा जी के कार्यकाल में कितना अंतर है। आज हमारी पेंशन नहीं मिल रही, आज हमारी पशुओं की दवा बंद होगी, आज हमारे यहाँ पर खाद्य सुरक्षा में हजारों लोगों के नाम काट दिए गए, और जो गरीब लोग हैं जिनके परिवार में कोई नौकरी में नहीं है, ऐसे लोग बसी में भी होंगे जिनका खाद्य सुरक्षा में नाम काटा गया। और यहाँ पर कैंप भी लग लिया, उसमें लोगों ने दरख्वास्त भी दे दी एसडीएम को, लेकिन आज भी वो नाम जुड़ने का नाम नहीं ले रहे सरकार, यहाँ का मंत्री इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। इसलिए आपसे निवेदन करना चाहते हैं, हमने सोचा था कि इस इलाके में मंत्री का पद आया है, यहाँ पर इलाके में काम होंगे, यहाँ पर चोरियां डकैतियां रुकेंगी, यहाँ पर विकास का आयाम पैदा होंगे, यहाँ पर नौजवानों को रोजगार मिलेगा। इसलिए आज डॉक्टर कर्ण सिंह जी के नेतृत्व में, पार्टी के सभी नेताओं के नेतृत्व में हम आपसे गुजारिश करने के लिए आए हैं कि अब समय आ गया खड़े होने का, फैसला करने का, इस भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का कि हमको कांग्रेस पार्टी चाहिए, हमको सोनिया गांधी के नेतृत्व में सचिन पायलट और अशोक गहलोत का नेतृत्व चाहिए। ये फैसला करने के लिए आपके बीच में निवेदन करने के लिए आए हैं। मेरी बात आपको ठीक लगती है तो आप दोनों हाथ खड़ा करके कहो, हम कांग्रेस पार्टी को जिता करके भेजेंगे। कांग्रेस पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बात को सुना। बसई वासियों को एक बार पुनः धन्यवाद। राम राम।